तो भाई शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इसका मतलब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसमें मैं शॉर्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के। क्यों जरूरी है? कभी कभी क्या है, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ देता है, डाटा अच्छा पूछ देता है और ऐसे घुमा देता है कि हमारी शॉर्ट ट्रिक कभी कभी डगमगा जाती है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ये ध्यान रखना। और प्लस मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो क्वेश्चंस है ये मैंने 13 नवंबर की, आपको दिख रहा होगा 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 के क्वेश्चन इसमें मैंने उठा रखे हैं। तो वीडियो वैसे भी थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ज्यादा नहीं, तो आपको दिख ही रहा होगा कितनी लंबी हो गई है, कितनी मिनट की है। चलिए शुरू करते हैं, लगभग जाएगी 1 घंटे तक, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने। अब देखो इन क्वेश्चंस में तो देखो पूछ ही वो यूनिट डिजिट रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो इसमें तो मेरे को ना कुछ नहीं करना है। इसमें तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि 6 का गुणा 6 से करूंगा, यूनिट डिजिट इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6 × 6 6 ही आएगा, क्योंकि 36 का भी मेरे को अंक लास्ट का अंक ही देखना है ये वाला। तो 6 × 7 = 42, 42 का 2 आएगा, 2 × 3 = 6, फिर से 6 आएगा, 6 × 3 = 18, फिर से 8 आएगा और 8 × 7 = 56, फिर से 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 6 × 6 तो उत्तर इसका 6 ही आएगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं करने वाला। क्वेश्चंस में जहां लगेगा ना मैं आपको देखो बताऊंगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए आप थोड़ा सा इसको समझिए क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, एक चीज आपको मैं बता देता हूं। मान के चलिए 2 बंदे या 3 बंदे या 10 बंदे, कितने भी बंदे, मान के चलो 3 बंदे हैं, इसका नाम है के, एल और एम। ये 1 साल के लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। मान के चलो इसने R1 किया, इसने R2 किया, इसने R3 किया। अब इनका जो रेशियो होगा ना, अगर इन्होंने सेम टाइम के लिए पैसे जमा किए हैं तो इनका जमा करने वाला रेशियो होगा ना वही सेम रेशियो क्या होगा, इनके लाभ का भी होगा, इनके लाभ का भी होगा। इस क्वेश्चन में वही टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है। वो बोल रहा है कि इतने रुपए, पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूं फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतनी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, देखना। देखो ए है, एक बी है और एक सी है, बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, देखना। ये कर रहा है 204,000। अच्छा ये कर नहीं रहा है, ये कर नहीं रहा है, इसकी ये प्रॉफिट है, इनके ये क्या है, प्रॉफिट है। तो देखो प्रॉफिट को मैं नीचे लिख देता हूं, 204,000, 255,000 और 306,000। शॉर्ट ट्रिक बहुत खतरनाक है इसकी, ये देखना, मतलब बहुत बहुत तेज आंसर आएगा। तो इसका मैं सी वो ले लेता हूँ, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब देखो ये 51 × 4 है, दिख रहा है, ये 51 × 5 है, ये 51 × 6 बचा, 51 लिखना था 50 लिख दिया, 51 × 6 बचा। मेरे को पता है ये भी कटेगा, तो रेशियो कितना आया, 4:5:6 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ए और सी ने कितनी धनराशि जमा की थी। तो देखो ये रेशियो आ गया। मैं कह रहा हूं 4 6 10 5 15, अगर इन तीनों को ऐड करूं तो 15 आया, और 15 किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू, क्योंकि मैंने को सबको ऐड किया है, तो 30,000। मेरे को ए और सी की पूछनी है, 4 6 और 4 10, इंटू करूंगा 10। देखो ये 15 दूनी 30 आएगा और 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। अब देखना इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये तो हो गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको कर दे रहा हूं रफ, ये हो गया, इसको देख लिया। अब देखना शॉर्ट ट्रिक, ये देखो, ए बी सी को इतने इतने रुपए मिले। अब बोल रहा है ए और सी की संयुक्त धनराशि बताओ। एक बताओ, ए और सी को लाभ टोटल कितना मिला, ये देखना कितना मिला। ये मिल रहा है 204 और 306, इसको जोड़ना कितना आ रहा है, ए और सी को, ए और सी ने कितना किया है, और इसको पेन को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। तो 306 और 204 कितने हुए, 510। और ये कितना कर रहा है अकेला, बी अकेला कितना है, 255। आप ये देखना, ये इसका रेशियो, ये कितना रेशियो है इसका, दुगना नहीं है, 1:2 नहीं है, 1:2 है कि नहीं। और देखो 1:2, अब 1 और 2 कितने होते हैं, 3 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, है ना, ये 3 की वैल्यू दे रखी है।
तो 1000। अब वो किसी की भी पूछ ले, ए और सी की पूछ रहा है, इंटू 1000 करोगे 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 10,000 आएगी ना, 3 की वैल्यू काट के देखो कितना इजी था कि नहीं? कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, कुछ नहीं करना था। तो ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया? इसी तरीके से मैं बताऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कर सकते हैं, या मैं कहूंगा कई तरीके बताऊंगा, जो आपको करना वो करना। देखना गर्दे उड़ाएंगे, गर्दे क्वेश्चन हो गए ले तेरी। अच्छा भाई देखो, ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को तो आप सीधा सीधा किया करो। पी क्यू आर का औसत बाहर दे रखा है 53, मतलब टोटल कितना होगा? तो 3 लोग हैं पी क्यू आर, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो औसत में, एवरेज में। तो पी क्यू आर का टोटल कितना होगा? पी क्यू आर का टोटल कितना होगा? टोटल होगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 पंजे 15, चलामतिया 9 होगा। अब पी और क्यू का कितना है देखना, तो देखो मैं यहां लिख लेता हूं पी और क्यू 2 लोग हैं और 47 दे रखा है, ये दे रखा है 47 पी और क्यू का, तो 47 दूनी होता है 94 होता है। और क्यू और आर दे रखा है, अब क्यू और आर का साथ में कितना है ये देखना, ये 48 दूनी 96 हो गया। मेरे को बस ये करना है, इन दोनों को करना है प्लस, इसको करना है माइनस। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देख लूंगा, क्या देख लूंगा? यूनिट डिजिट। 6 और 4 10 की 0 आएगी, 0 में से 9 जाएंगे, इसका मतलब 10 में से 9 जाएंगे तो एंड में 1 आएगा, ये इसका आंसर। समझ में आया? तो आप ऐसे क्वेश्चन आप पूरा मत करो, कंसेप्ट तो समझ लो भाई, कंसेप्ट तो समझ लो। कंसेप्ट में क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या था कि देखो पी क्यू आर टोटल इतना था, और देखो ये कितना आया, ये आया 9 दूनी 18 और 1 19, 190 आ रहा है, और वैसे कितना आना चाहिए था? 159 आना चाहिए था। पर देखो यहाँ Q 2 बार में गिन लिया है, गिन लिया कि नहीं गिन लिया? तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो Q निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बस इतना है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये होती है शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर हम धड़ाक से पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए भैया। अरे भाई साहब, क्वेश्चन क्या खतरनाक है। पहले इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, जौन से आपको करना वो कर लेना। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से चलती है बी की तरफ। 45 मिनट बाद दूसरी गाड़ी 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी से ए की तरफ चलती है, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं वो गाड़ियां। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूर मिलेंगी? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं मान लिया ये है, ये था डिस्टेंस, यहाँ ए था, यहाँ बी था। अब ए वाली यहां से चली, एक बी वाली यहां से चली, बट बी वाली तब चली थी जब वो लगभग यहां पहुंच गई थी 45 मिनट चल के। भाई 45 मिनट चल के यहां पहुंच गई थी ये पहली वाली गाड़ी, फर्स्ट वाली गाड़ी। अब डिस्टेंस इतना बचा, अब मैं लगा दूंगा सीधा रिलेटिव स्पीड। समझ में आया? अब मैं लगा दूंगा सीधा रिलेटिव स्पीड। तो देखता हूं ये कितना डिस्टेंस चल गई थी, वो 45 मिनट चली। भाई 45 मिनट बाद का मतलब क्या है कि 45, पहली वाली तो 45 मिनट चली रही थी, तो 45 का देखूंगा तो 212 है पहली वाली की स्पीड, और टाइम लगाना पड़ेगा 3/4। 45 मिनट को आवर में करूंगा 3/4 होगा। कैसे? 45/60 करूंगा तो 3/4 आएगा ना, 45/60 करूंगा तो 3/4 आएगा 15 से काटने पे। अब देखो ये कितनी बार गया, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 53 तिया 159, इतना। मतलब कि ये 159 तो पहले ही चल रही थी, अब इतनी डिस्टेंस बच रही है हमारी, इतनी डिस्टेंस हमारी बच रही है। तो अब इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई भैया, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर दो 159 को, कितना बचा? 6। यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसमें से मैं माइनस करूँ ना इसको, 15 में से 9 गए 6, 14 में से 9 गए, 14 में से 9 में से 5 गए तो 4, 14 में से 5 गए तो क्या बोल रहा हूँ 9 और ये 6, मतलब कि ये 6 9 6 डिस्टेंस बची। अब दोनों एक साथ चल रही है, रिलेटिव स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा मैं, करूंगा नहीं करूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा टाइम लगाने के लिए। तो देखो दोनों की स्पीड कितनी है, 212 प्लस 20। अगर एक ही तरफ चलती है ना, एक ही तरफ, तो स्पीड प्लस हो जाती है, और एक ही दिशा में चलती है तो माइनस हो जाती है। 212 और 20 232 होते हैं भैया, 232। ये देखो 3 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा? सीधे दिख रहा है 2 तिया 6, 3 बार कट रहा है। मतलब कि इस वाली गाड़ी को यहां से 3 घंटे और चलना पड़ेगा, तब वो यहां करके जाकर के मिलेंगी। तो 212 थी जो यहां से चल रही थी, स्पीड उसकी 212 थी, इंटू 3 करूंगा तो 3 दूनी 636 आ जाएगी, आ गई 636। तो भैया देखो 636 तो ये आ गई,
और 149 ये वाली स्पीड, ये वो पहले चल रही थी इतनी डिस्टेंस। 9 और 6 15, 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 1 7, 795 इसका आंसर है। देख लो कितना घुचड़ पुचड़ है कि नहीं। अब इसको मैं तरीके से समझाऊं, ये तो कंसेप्ट हो गया समझ में, ये तो हो गया कंसेप्ट। अब देखो मैं इसको कराता हूं थोड़ा सा इजी, बहुत घुचड़ पुचड़ है ना इसमें। देखो देख लिया होगा आपने, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है भाई। ये लो, एक बात बताओ, पहली रेलगाड़ी 212 चल रही है 212 की स्पीड से, दूसरी रेलगाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से, बट कब? 45 मिनट बाद। मतलब पहली गाड़ी चल दी होगी तो उसके 45 मिनट बाद। मैं कह रहा हूं दोनों साथ चल रही हैं, मैं कह रहा हूं दोनों साथ चल रही हैं। तो अब जो 45 मिनट जो वो लेट चली थी उसको पहले चलाना पड़ेगा। बी वाली जो दूसरी वाली गाड़ी थी वो 45 मिनट जब लेट चल रही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, मैं कह रहा हूं बराबर उसी सेम टाइम पे चल रही है, कोई लेट नहीं चल रही। तो भैया 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटे, और 20 की स्पीड मेरे को दूसरी वाली गाड़ी चलानी पड़ेगी। कितनी आ गया? 15 आ गया। आ गया 5 या 15। मेरे को इतना पता चल गया कि भैया ये जो है ना, ये 15 किलोमीटर और चल गई होगी गाड़ी। पहले इतनी डिस्टेंस थी 855, इसमें 15 और जोड़ूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 870। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 870 अपॉन, अब मेरे को निकालना है टाइम, और अब मेरे को नीचे करूंगा रिलेटिव स्पीड, मतलब कि दोनों की स्पीड को जोड़ दूंगा। 200 आ रही है, 232 आएगा, वही 232 ये आ गया। देखो ये हुआ टाइम, इतने टाइम में वो गाड़ी मिल जाएंगी, समझ रहे हो। ये वही भाई, ये तो हो गई डिस्टेंस ऊपर वाली, ये हो गई स्पीड। तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस, मतलब कि क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी तो टाइम आएगा। मतलब कि जो इसको हिंदी में कहते हैं दूरी बट्टे समय, तो चाल आ जाए, दूरी बट्टे चाल तो समय आ जाएगा। समझ रहे हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पीड इजकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को इधर ले आऊं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो मेरे को ये पता चल गया ये टाइम का है ना, ये टाइम आ रखा है, इतना टाइम चली होगी। ए से निकालनी है, तो ए से जो चल रही है देख रहे हो कितनी ए से स्पीड निकालनी है। ए से जो चली होगी वो 212 के हिसाब से चली होगी। इसको काट के देख लो, 4 से काटूंगा 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, इसको काटूंगा 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 53। ये देखो ये कितनी बार कट रहा है, 27 दूनी और 27 तिया कट रहा है। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कट रहा है 27 दूनी और ये 27 तिया, तो 30 इंटू 53 अपॉन 2, इसको भी और 15 से काट लो। अब देखो कितनी आई, 15 तिया 45, यहाँ लिख देता हूँ 15 तिया 45 और 15 पंजे 75, 75 7 79, 79। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको ये जल्दी कैसे करना था ये था, तो बस इसमें कुछ नहीं था, 15 जोड़ना था, डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था? इसमें 15 जोड़ना था, ये 870 आ जाता, ठीक है, ये 870 आ जाता, डिवाइड करना था दोनों की स्पीड 232 और मल्टीप्लाई करना था पहले वाली की स्पीड। बस इतना आंसर था इसका, इतना सा करना था शॉर्टकट से। ये इससे ये कट जाएगा आपका, 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे और ये हुआ 53 बार। बस ये इससे लगभग कितना 15 बार जा रहा था, 15 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करना था। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो रिवाइंड कर करके देख लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा ये तो कुछ था नहीं, ये सेक्टर 5 नहीं है, ये सेक्टर एस है, ठीक है। एस, ऊपर भी देखो इंग्लिश में एस लिखा हुआ है, एस है ये। सेक्टर एस में पुरुषों की संख्या क्या है? सेक्टर एस में मेल, ये मेल है, ये सेक्टर एस है। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ये दोनों हो नहीं सकते। अब देखो सेक्टर एस में कितने हैं? 800, मतलब कि 300 इसमें होंगे, 500 ये होंगे, तभी 800 होगा, 300 इसका आंसर है। इसमें कुछ था नहीं, है तो सब कुछ कर लेते हैं, तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो भैया। यार देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देता हूँ। मैं वो बोल रहा है, देखो मान के चलो, वो बोल रहा है जब कोई डेटा कार्ड को इतने रुपए में बेचा जाता है तो 30% का लाभ हो जाता है ना, 30% का प्रॉफिट हो जाता है इतने में बेचने में। डेटा कार्ड का सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस। कोई चीज 100 की है, कोई चीज 100 की है, मेरे को उस पर 30% का लाभ कमाना है, तो वो 130 की तो बेचूंगा मैं, बेचूंगा नहीं बेचूंगा? तो बस 14950, इसको 130 का बेचा गया है, मेरे को कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100 का निकालना है, इंटू 100 करूंगा। देखो 0 से 0 गई, 13 एक कम 13 और 13 कम 13, 13 पंजे 65 और डबल 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा इसका आंसर 115 100। तो
तो इसमें कुछ नहीं था, इस तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैंने शॉर्ट में कराया हुआ ये क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है, वो बहुत खतरनाक आंसर है इसका। क्या खतरनाक है? तरीका बहुत इजी है, मतलब सबको आता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो ये भी बहुत इजी है। मैं इसका पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लो। ये जीपी क्या होता है? ये जीपी क्या होता है? जीपी होता है गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब कि अगर पहला पद ए है तो दूसरा पद होगा ए आर, तीसरा पद होगा ए आर का स्क्वायर, चौथा पद होगा ए आर का क्यूब। क्या मतलब? कि हर बार आर का मल्टीप्लाई होता जाएगा, आर का हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। आर का मल्टीप्लाई का मतलब ये जो आर होता है ना, इसको बोलते हैं सार्व अनुपात, या फिर कॉमन रेशियो कहते हैं इसको, कॉमन रेशियो। अब तुमको पूरा समझ में आ गया होगा कि मेरे को क्या करना है। देखो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। आ रहा है समझ में? अब मेरे को क्या करना है, इसका चौथा पद निकालना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो ए आर क्यूब इसका क्या होगा? चौथा पद होगा। ए कितना है भैया? ए मतलब पहला पद 125 है, 125। आर मतलब सार अनुपात, मतलब 2/5, 2/5 का क्यूब करना पड़ेगा, 2/5 का मेरे को क्यूब करना पड़ेगा। ये देखो 25, ये 2/5 कैसे मैं क्यूब करूंगा, तो ये तो हो जाएगा 125 नीचे वाला, 125 से 125 कटेगा, 2 का क्यूब बचेगा। समझ में आ रहा है? 2 का क्यूब 8 होता है, इसका आंसर 8 है। अब शॉर्ट ट्रिक समझ लो भैया, अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझो। मैंने बहुत जल्दी मिटा दिया, आप एक बार इसको देख लो, ठीक है, पॉज करके देख लेना, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जो पहला पद है ना उसको लिखो यहां। अब कौन सा पूछ रहा है? चौथा पूछ रहा है, फोर्थ। समझ में आया? फोर्थ। तो उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो इसके सार अनुपात का, मतलब कि चौथा पूछ रहा है तो 3 बार मैं सार अनुपात का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, 2/5, 2/5 और 2/5। अगर वो 11 बार पूछ रहा होता तो 10 बार कॉमन रेशियो सार अनुपात का मैं मल्टीप्लाई कर देता। अगर वो 1000 एक बार पूछ रहा होता तो मैं 1000 बार कर देता। देखो ये होगा 25 पंजे 125 से ये कटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 है इसका आंसर। बस ये करना था, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 25 पंजे 125, ये कट जाएगा 125 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बेहतरीन मजेदार, ये लो। देखो यार इस क्वेश्चन को भी समझो आप। इसमें निकालना होता है एलसीएम। वो बोल रहा है 2 अलार्म घड़ियां हैं, एक 60 सेकंड में बज रही है, एक 88 सेकंड में बजती है, ठीक है, और वो 6 बजे शाम को बजी, तो अगली बार कब बजेंगी? इस ऐसे क्वेश्चन में ना मैं निकालता हूं इनका रेशियो, वो रेशियो नहीं एलसीएम, और ऐसे एलसीएम ही निकाला जाता है। जितना एलसीएम होगा उतनी सेकंड बार वो एक साथ बज जाएंगी। देखो 60 का एलसीएम क्या हो गया? 60 का एलसीएम, 60 को मैं पहले तोड़ लो, इसको तोड़ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे छोटे टुकड़े में तोड़ लो। 2 तिया 6 इंटू 2 इंटू 5 आ गया ना, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 तिया 6 60 हो गया। अच्छा 88 का देखना, 88 का है 2 गुणा 2 गुणा 2 करूंगा 8 आ जाएगा, और 11 और कर दूंगा। इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं? इनका एलसीएम भैया मैं ऐसे निकालूंगा कि 2 को तो मैं 3 बार ले लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा 3 ही बार है वो। और अब देखो ये वाला भी कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट। अब मेरे को एक बार 5 3 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 11 चाहिए, ये अलग अलग वाला रखें। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 3 5 और 11। आया समझ में? इतने सेकंड बाद वो फिर से बजेंगी। डिवाइड करोगे 60 का। क्यों किया 60 का डिवाइड? 60 का डिवाइड इसलिए किया क्योंकि भैया मेरे को तो ये मिनट में चाहिए। तो देखो अब मैं इसको काट पीट के आंसर निकालूंगा। 5 या 15 चौका 60 कट गया। कितना आया? 11 दूनी 22। 22 मिनट में फिर बजेंगी। अगर 6 बजे एक बार बजी थी शाम को 6 पीएम पे, लिखा हुआ है कहाँ है 6 पीएम, तो 6:22 पीएम पे फिर से बजेंगी। शाम को 6:22 पे दोबारा से बजेंगी। शाम को बजेंगी, सुबह नहीं बजेंगी, क्योंकि सिर्फ 22 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक है। देख लो पॉज करके, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ओके। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। समझ में आया? कैसे करोगे इसको? आप एक बार पढ़ो। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। इतने दिन में इस क्वेश्चन को छोटा कर लें क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
आपने क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं कोई बात नहीं, रुक जाओ, ऐसे ही रहने दो, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा आराम से। तो इसमें क्या होता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। इनका एलसीएम जो होता है वो बोल रहा है ए 94 दिन में काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, ए कर रहा है 94 दिन में काम, बी कर रहा है 141 दिन में काम, सी कर रहा है 188 दिन में काम। दोनों काम को कर रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, एक साथ काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, तीसरे दिन ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम होगा? इसमें क्या होता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। सबसे पहले जो इनका एलसीएम होता है वही इनका काम होता है। मैं लिख लेता हूं, ए है, ए जो हमारे भैया हैं, ए कर रहे हैं 94 दिन में। बी भैया जो कर रहे हैं, आपको ये कलर मेरे को अजीब क्यों लग रहा है, दिख रहा होगा क्या ये? मैं इस कलर को चेंज करता हूँ, रुको, है ना, कौन सा कलर लगाएं बताओ? ये हमने ले रखा है, रेड ले लें, रेड तो ऊपर चल रहा है, ब्लैक यहाँ चल रहा है, ये नहीं ले रखा भाई, ये ले रखा है, गुलाबी ले लेते हैं, गुलाबी पसंद है ना। चलो, हमारे ए भैया जो है, ए वो कर रहे हैं 94 दिन में, बी भैया जो हैं वो कर रहे हैं 141 दिन में, और सी भैया जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 188 दिन में। मैं इनका एलसीएम कैसे निकालूंगा? मेरा दिमाग गया, मेरा ध्यान गया ए और सी पर, ए 94 दिन में, सी 188 दिन में। ये देख रहे हो आप, ए और सी दुगना हो रहा है, ए जो 94 है उसका दुगना सी हो रहा है। बस मैं इसका एलसीएम बिना देखे 188 रख दूंगा, बस इसका एलसीएम में रख दूंगा 188। अब 188 एकदम से नहीं रखना है, एक काम करो, और मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ। देखो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 47 दूनी 94, यही होता है। इसका मतलब है 47 तिया, इसका मतलब है 47 चौका। एलसीएम लूंगा तो 47 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, मतलब कार्य क्षमता, जो 94 है ये इसका भाग में इसमें करूंगा, इसमें तो देखो 47 से 47 कटेगा, 2 से 1 2 कटेगा, 2 बचेगा, 2 तिया 6, इसका आया 6। बी देखो, बी 47 इंटू 3 है तो बस 4 बचेगा, 47 3 दोनों कट जाएगा, आएगा 4, और ऐसे ही इसका आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैं काम देख लेता हूं। पहले दिन काम कितना हो रहा है? पहले दिन हो रहा है सिर्फ ए कर रहा है 6 काम। दूसरे दिन काम कितना हो रहा है? सेकंड डे पे बी और सी मिलके कर रहे हैं, मतलब कि 4, ये 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 3, इसमें एक मैजिक पेन भी तो था, ये 4 और 3 7, कुछ चीज नहीं है ये, मैजिक पेन था, कौन था, शेप पेन, लेजर पेन, ये काम क्या करता है? ये भी नहीं करता वो काम तो। एक तो यार मेरे को इसके अच्छे से जानकारी अभी है नहीं। एआई पेन, शेप पेन, हाइलाइटर, पेंट ब्रश, हाइलाइटर, मैजिक पेन क्या काम करता है? नहीं, चलो कोई नहीं, आप इसको डायरेक्ट देख लो, ठीक है। दूसरे दिन बी सी मिलकर के 4 3 7 कर रहे हैं, और तीसरे दिन भैया ए और सी मतलब कि 9 कर रहे हैं। मैं कहूंगा टोटल दिन कितने हो गए भैया? टोटल दिन हो गए भैया हमारे 3। कितने हो गए? 3। और काम कितना हो गया? 22। जोड़ो इसको सब, 22 हो गया। 3 दिन में 22 काम कर रहा है। मेरे को इतना काम करवाना है जो इसका है। अच्छा, काम टोटल देख लेते हैं, काम कितना है। काम टोटल देखने में क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पूरा। 4 तिया 12 सत्ते 84, 8 और 12 चौक 48 और 8 56, इतना काम है टोटल। अच्छा देखना, ये लगभग अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, देखना इसका अगर मैं 22, अच्छा काम इतना है, 3 दिन में इतना काम हो रहा है, तो सीधा इसका मतलब ये है कि मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 22 का, इसमें मेरे को 22 का डिवाइड करना पड़ेगा। जितना आंसर आएगा उसका इंटू 3 करना पड़ेगा। बट देखो आंसर तो कुछ अजीब सा आ रहा है, तो मैं बस ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे में नहीं करूंगा। अगर मैं 22 का मल्टीप्लाई 20 से करूं तो कितना आ रहा है? 4400, तो 440। और अगर मैं 30 से करूं, अगर मैं 30 से करूं तो कितना आ रहा है? 660। तो देखो 4400 और 440 और 660 के बीच का काम है ये, तो ना तो मैं 20 से कर रहा ना मैं 30 से कर रहा। मैं किससे करूंगा? मैं करूंगा सिर्फ 25 से, 20 और 30 दोनों के बीच का। मैं ना तो इससे कर रहा। अब देखो आंसर कितनी जल्दी से निकल के आएगा।
मैं इंटू करूंगा इसका 25 से, तो 25 दूनी 50 और 5 55, 550 आ गया। तो इसका भी 25 से करना पड़ेगा, 75। मतलब 75 दिन में इतना काम हो गया। बच कितना रहा है? अब बच कितना रहा है? 14 काम और बच रहा है। तो देखो 2 दिन में कितना कितना काम हो रहा है, ये देखो। पहले दिन में कितना हो रहा था? 6, और दूसरे दिन में कितना होता? 7, 6 7 13। तो मतलब कि 77 दिन में 13 काम और हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 6 3, इतना काम हो जाएगा। एक काम बच रहा है, तो 77 से 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरे दिन जो होगा वो एक काम होगा। कितने कर रहे होंगे? 9 कर रहे होंगे। समझ में आ रहा? तो ऐसे करके होगा 77 सही। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत सारे दे रहा है, और इसके ना मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन में आराम से इसके सॉल्व कराऊंगा। आप 3 से 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व करके देखोगे तो मजा आएगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार बार इसमें रिपीट हुए। समझ में आया? तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख लो इसको अच्छे से, पॉज करो, आराम से देखो। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, अरे यार, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। बोल रहा है किसी संख्या के इतने का मान इतना है, उसी संख्या के इतना मान बता दिए, मतलब कि 9/20 का मान बता दिए। अरे भाई 9/20 का मतलब क्या है? 9 का मल्टीप्लाई तो हो रहा होगा, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें चेक कर लो 9 का मल्टीप्लाई किस में हो रखा है। 9 का मल्टीपल कौन है? चेक कैसे करते हैं? जैसे 3 5 1.7 है पहला ऑप्शन, तो मैं सबको जोड़ लूंगा। तो कैसे जोड़ूंगा? 5 और 3 8 और 1 9, पूरा 9 खत्म हो गया, अब बचा 7। या फिर ऐसे करोगे 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 7 16 होते हैं। देखो इसको भी जोड़ोगे तो 7 ही आएगा, तो हम 9 को डायरेक्ट खत्म कर देते हैं। समझ में आया? तो अब मान के चलो 7 आ गया, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये 9 आ जाए या 0 आ जाए, या तो 9 आ जाए या 0 आ जाए, तो ये 9 से डिवाइड हो जाती है। या 9 का कोई भी मल्टीपल 18 आ जाए, 27 आ जाए, 45 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो देखो अब इसमें करके देख लेते हैं। ये तो कट नहीं रहा था 9 से। अब देखो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा। 5 5 10, 10 और 10 20, ये भी नहीं कट रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? 4 3 7 और 7 14, ये भी नहीं कट रहा है। ये देखते हैं, 3 और 3 6 और 5 11 7 18, ये कट रहा है। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। मैंने सिर्फ 9 का मल्टीपल देखा, चेक कर लिया। ये जो बताया ना, मैंने बताया 9 का मल्टीपल देखते कैसे, ये तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले से ही आता होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो भैया, ये देख लिया आपने। अब इसकी याद रखना, डी इसका आंसर आया है ना। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। बोल रहा है किसी संख्या का 5/6 मान ये है। मैं कह रहा हूं ए संख्या थी एक, उसका 5/6 मान कितना है? उसका 5/6 मान जो है वो है 655 है। तो अब पहले ए निकाल लेते हैं। तो देखो मैं 5 से इसको अगर मैं काटूं तो 13 पंजे 65 है, ये इतना आया, और 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, तो ए कितनी आ गई? 1 3 1 into 6 आ गई। अब मेरे को इसका कितना निकालना है? ये 9/20 निकालना है। 9/20 कर लो भैया, कर लो। ये 3 बार कटेगा। नहीं, इसको अभी काटो मत, इसको मत काटो अभी। काट लेते चलो। ये 3 बार कटेगा, ये 1 बार, ये 10 बार कटेगा। अब कर लो। 3 नाम 27, 27 इंटू 131 करनी है आपको। देख रहे हो कितना आया? 27 एकम 27 की 7 असला की 2, 27 तिया 29 तिया 87 होते हैं, तो 7 तिया 21, 2 तिया 6 2 8, 81, 81 और 2 83, 8, 27 एकम 27 और 8 35, एक 0 पॉइंट नीचे है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर डी ये था। तो मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं तो सीधा शॉर्ट ट्रिक देखता। अच्छा, एक और तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक भी है, और आपको मान के चलो 9 का मल्टीपल नहीं आता तो आप कैसे करोगे, देख लिया। अब देखो 9 का मल्टीपल नहीं आता तो कैसे करोगे। बोल रहा है किसी संख्या का 6/5 का मान ये है, मतलब कि 655 जो है वो 5वां भाग है छठी का। अब मेरे को 9/20 निकालना है इसका, बस। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 5 से 131 बार जाएगा। देखो वही इक्वेशन बन के आ गई। ये 2, ये 10, आपका आंसर 353.7। राजा की आएगी बारात। ठीक है, वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं सब चीज बता कर चल रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप शॉर्ट ट्रिक देखो। इसका इकाई का अंक है, तो वो चाहिए ही रहा है इकाई का अंक, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बेसिक मेथड है इसका।
देखो 45 तो तुम करोगे नहीं, इसका पागल हो जाओगे। अच्छा 7 का भी 45 बार नहीं करोगे, पागल हो जाओगे। तो क्या करना है, जो इनकी पावर है, जो इनकी डिग्री है, जो इनकी घात दे रखी है हमें, घात, ठीक है, एक इसकी ये कितनी है 45 है, और ये कितनी है 73 है। इनको 4 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर देख लो, 4 से भाग करके इनका शेष देख लो। देखो एक शेष आएगा 4 से डिवाइड करने पर, इसका भी एक शेष आएगा। बीच में क्या दे रखा है हमें, मल्टीप्लाई, बीच में लगाओ मल्टीप्लाई। पावर कितनी है 7, वो 7 की है ये, और ये 8 की है। 8 7 56, 6 आएगा। ये 8 7 56 आएगा। मेरे को इकाई का अंक बताना है 6, इसका आंसर है डी। चलिए बाबू मोशा है, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, इनमें कुछ ट्रिक मत लगाया करो, क्योंकि है ना गड़बड़ भी कर देते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आप बिना ट्रिक के क्वेश्चन करो, ज्यादा अच्छा है। हाँ, जहां लग रहा है कि ट्रिक गलत हो ही नहीं सकती है, वहां ट्रिक लगा सकते हो। बट देखो 2015 में बरगड़ी कलर ये है, 2015 ये वाला है, ब्लू वाला 2015 है, कितना है 30 है। और 2018 में कैरामेल कलर की बिक्री के बीच का अनुपात, 2018 में कैरामेल कितनी है 45 है। देख रहे हो ये 45 दिख रही है, ये रेशियो 45, 15 से काटोगे 2:3 आएगा इसका आंसर सी, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, चलिए 2018 सेम क्वेश्चन है, वो सेम वही है टाइप। 2018 में बैगनी कलर की बिक्री उसी वर्ष, मतलब 2018 में डार्क कलर की बिक्री की तुलना में कितना % अधिक है। तो 2018 में बैगनी कलर की थी कितनी, 2018 में बैगनी कलर मतलब पर्पल कलर की थी 35, कितनी थी भैया 35। और 2018 में डार्क ब्राउन की कितनी थी 20, 20 ये आ गया, ये 20 है यहाँ, है ना 20 थी। तो 20 थी, कितनी ज्यादा थी 15 ज्यादा थी, तो 15 और 20 से ही हमको वो देखना है परसेंटेज, इंटू 100 करूंगा। अरे ये तो कट रहा है 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 75%। 5 से काटूंगा 3/4 बार कटेगा। अगला क्वेश्चन पॉज करके देख सकते हो, मैं अगले पे जा रहा हूं। ये देखिए, ओहो ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने आपके पास कुछ स्टूडेंट्स थे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। मेरी तरफ देखना, मैं बताता हूँ। आपके पास कुछ सेक्शंस थे, कुछ बच्चे थे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। आपने एक पेपर करा लिया मैथ का, मान के चलो। तो सेक्शन ए में जितने बच्चे थे उसके कुछ % पास हो गए, सेक्शन बी में कितने बच्चे थे उसके कुछ % पास हो गए, और टोटल जितने बच्चे थे उतने कुछ % फेल हो गए या पास हो गए। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये। तो इसको क्वेश्चन को समझते हुए चलना, मैंने आपको रामलीला समझा दिया क्या है। वर्ग ए में, यहाँ ए आएगा है ना, यहाँ ए लगा लेना। वर्ग ए में कितने पास हुए भैया 80 पास हुए। वर्ग बी में कितने पास हुए 77 पास हुए। पर जबकि दोनों वर्गों में फेल कितने हुए 18% फेल हुए। इसका मतलब पास कितने हुए होंगे 88 नहीं 82। अगर 18% पास हो गए तो 82% पास हो जाएंगे, 18% फेल हो गए तो देखो ये क्या कह रहा है, ये जो 82% नहीं है दोनों में मिल गए होंगे, दोनों में ही तो आ गए होंगे। तो क्या करना है, इनका करो प्लस, माइनस करो 82। ये आएगा 157 में से 82 अगर मैं माइनस करूंगा तो 75 आ जाएगा 75 की ही वैल्यू ये दे रखी है। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 1425 में 75 की वैल्यू दे रखी है ये, और आपको कितने की निकालनी है 100 की निकालनी है। आप कैसे भी कर लो, या तो आप इसको 25 या 75, 25 चौका 4 इनको काट लो, कैसे भी कर लो। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 25 या 75, 25 पंजे 125, और ये बचेगा 25 सत्ते 175, 57 आ गया। 3 से 57 को काटोगे 19 आएगा, 1900। 1900 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लो पॉज करके, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। चलो, अच्छा वो बोल रहा है सेक्टर आर के पुरुषों की संख्या और सेक्टर टी के महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर। सेक्टर आर में पुरुष देखना कितने हैं, सेक्टर आर में पुरुष है 4, और टोटल है 4 और 5 9। ठीक है, ये है। अच्छा सेक्टर टी में पहले पुरुषों को वो भी तो देख लो भाई, आर में कितने पुरुष टोटल कितने, आर कहां गया, आर है 900 इंटू 900, यही ऐसे ही तो निकलेगा भाई। पुरुष निकालने मेरे को तो 4/9 इंटू 900,
इसका रेशियो पूछ रहा है टी में महिलाओं से, तो टी में कितनी महिलाएं 8/19, और वैसे कितनी टी में टोटल महिला ग्राफ में दे रखी है 950। देखो भैया ये कटेगा 100 बार, तो ये आ गया 400, और ये कटेगा 19 पंजे 95 50 बार, तो ये भी आ गया 400 आ गया। तो 1:1 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं। चलिए देखो भाई, एक वस्तु को इतने रुपए में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे को लग रहा है यूपीएसआई का ना फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। मैंने देख रहा हूँ हर सेट में एक क्वेश्चन, हर सेट में एक क्वेश्चन, एक तो ये और एक वो वर्क एंड टाइम वाला, जो उसमें ए पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी प्लस सी काम करते हैं, और तीसरे दिन ए प्लस सी काम करते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइम पे यूपीएसआई के। तो मैं क्या करूंगा, इनकी एक अलग से प्रॉपर वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, जिसमें से एक टाइप की एक वीडियो जिसमें से आप अच्छे से समझ लेना। मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। देखो वो बोल रहा है एक वस्तु को 5115 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपए में होने वाले लाभ का 65% है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, सीपी पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 1551, 5115 रुपए में कुछ चीज बिकी तो उसमें कुछ लॉस हुआ, और उसी चीज को अगर 10,230 में बेची तो उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट मतलब कि लाभ हुआ। तो जो लॉस है ना, ये जो लॉस है, ये लॉस इसका 65% है, इस प्रॉफिट का ये 65% है। कैसे करते हैं देखो, ये मैं बताता हूँ, इसको समझना है। इसको मैं कह रहा हूं अंतर कितने का आया, पहले कुछ कम में बेच रहा था, अब कुछ ज्यादा में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेच रहा है, तो देखो उसने दोगुना दे रखा है, 5115 इंटू 2 करोगे तो 10,230 ही आएगा। तो दोगुने दोगुने का बेच रहा है। दोगुने का मतलब ये है, मैं आपसे ये कहता हूं, दोगुने का मतलब ये है कि 5115 का ही अंतर है भाई। 5115 के दोगुने का यही तो अंतर होगा। अंतर देख लो आप निकाल के, यही होगा अंतर। अच्छा, लाभ लाभ मतलब कि प्रॉफिट, और हानि मतलब कि लॉस। लाभ अगर 100 हो रहा था तो हानि 165 हो रही थी। नहीं 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 नहीं, नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। लाभ अगर 100 हो रहा था तो हानि 65 हो रही थी। अच्छा, ये जो 115, ये 5115 रुपए का अंतर आया है, ये यहां से यहां पहुंचने में ही तो आया है। 65% की, 65 के लॉस से 100 के प्रॉफिट तक। तो मैं कहूंगा ये 165 की वैल्यू है, ये 165 की वैल्यू है। इनका सम कर लूंगा मैं। अब मैं एक चीज को निकाल लेता हूं, किसको निकालूं, लॉस को निकाल लेता हूं, इसको निकाल लेता हूं लॉस को। लॉस को निकाल लेता हूं, इंटू 65 करना मेरे को पड़ेगा। अब इसको काट लेते हैं, काटना बीटना तो सबको आता है। 5 से काटूंगा 13 बार, और 5 से काटूंगा 31 बार। अब इसको 31 बार ही आएगा ना, नहीं 33 बार आएगा भैया, 33 बार 33 बार 33 बार। अब देखो 33 से इसको मैं काटूं, 11 से काट लेते हैं, 11 या 33, 11 चौक 44, 7, 11 छक्के 66, 5, 11 पन्ना 55 आया। 3 से एक बार और कट जाएगा, ये 15, 5, 155 बार, मतलब कि 13 इंटू 155 इतने रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि देखो मैं लॉस की वैल्यू निकाल रहा था। और 13 पंजे 65, 6, 13 पंजे 65, 6, 71, 7, 13 एकम 13, 7, 20, 2,015 रुपए का लॉस हुआ। कब हुआ, जब उसको इतने रुपए में बेचा गया था। तो मेरे को इसकी सीपी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। तो इस लॉस को किस में जोड़ दूंगा, जितने में बेचा गया था। 7230, ये इसका आंसर। 7 1 आएगा, ये 1, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। एक तरीका मैं और सोच रहा था, एक तरीका मैं और सोच रहा था कि 1:2 है, एक का मतलब है 165, तो इंटू 65 आ गया। अब इतने में जोड़ूंगा, चलो वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, आप ऐसे ही देख लो, इसको छोड़ो, है ना, इसको आप छोड़ सकते हो। देख लो एक बार क्वेश्चन करके आप।
ये बहुत पसंदीदा हो रखा है यूपीएसआई का, तो इसके कुछ इसी को थोड़ा सा वो मान करके मैं ले आऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं अपना। सेक्टर क्यू से पुरुषों तथा सेक्टर पी से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब सेक्टर क्यू से कितने पुरुष हैं देखना, सेक्टर क्यू में वैसे है कितने हैं, अच्छा इनको कर लेते हैं। सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या, देखो सेक्टर क्यू में जो पुरुष होंगे वो 8/15 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये 8 हो गए और टोटल 15 है इसका, और सेक्टर क्यू में है कितने लोग, 750 और पी में महिला, पी में महिला कितनी है भैया, पी में महिला है 9, ठीक है, और टोटल कितने 14, और वैसे देखूं पी में कितना दे रखा है 700 दे रखा है। अब देखो इसको अगर मैं काटूंगा लगभग काटते हैं, वैसे इसको ना मैं क्या कर सकता था, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो आंसर जो आना चाहिए, छोड़ो ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये भी तो 3 का मल्टीपल है, नहीं ये काट देगा इसको, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल नहीं, पूरा ही देख लो कोई बात नहीं, अभी मल्टीपल पे मत जाओ क्योंकि सीधे हो जा रहा है, इजी है, इसीलिए मैं कहता हूं इन क्वेश्चनों में ना आप शॉर्ट ट्रिक मत लगाया करो, क्योंकि 3 के मल्टीपल में आप जाओगे ये आपका आंसर हो जाएगा, बट ये है नहीं, इसलिए कहता हूं इसमें शॉर्ट ट्रिक मत लगाया करो। 15 पंजे 75 50 आएगा, मतलब 8 पंज 40, 400 तो ये हो गए, मेरे को इनको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि कुल संख्या बताओ, प्लस और 14 पंजे 70, 50 ये हो गया 45, और पंजे 45, 400 450 850 इसका आंसर है, 8 5 13 ये वाला बी वाला इसका आंसर है ना। अगले क्वेश्चन पर भाग के चलते हैं, आप देख लो 29, भाई ये भी क्वेश्चन है, देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन जरूर दे रहा है वो, बट इस क्वेश्चन को करने में ना देखो सेकंड्स में करेंगे, करें सेकंड में, पहले इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक सेम है, एबीसी क्रमशः इतने 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 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, इनका एलसीएम लूंगा मैं इनका एलसीएम कैसे जल्दी ले सकता हूँ, ये देखो पहले एलसीएम जो होगा इनका लासा वही पूरा काम होगा, देखो ये 729 का दुगना दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा ये, और देखो 486 का ये तिगना दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा दे ये, तो मैं क्या कहूंगा कि टोटल काम में मान लेता हूँ 1458, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट, मैं ये काम मान लेता हूँ टोटल इतना, तो सबसे बड़ा वाला है इतना काम, अब इनकी एफिशिएंसी, तो ए कितना गुना है इसका 2 गुना, अपन में करूंगा मैं 2 प्लस बी मतलब 486, अब देखो 486 जो है ये जो दिख रहा है 486, ये इसका मैंने कितना बताया था 3 गुना, दिख भी रहा है, 3 चिंग 18, 1 8 3 24 और 1 25 और 4 3 12 2 14 प्लस का 3, और अगर मैं इसका देखूं ये, तो ये तो देखो खुद सी जो है ये खुद एक ही बार जाएगा, इसमें डिवाइड होगा, कितना हुआ 1458 अपॉन ये देखो 6 हो गया। अब देखो मेरे को इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं एंड में 8 आ जाए, तो या तो इंटू 3 कर दो या इंटू खुद 8 कर दो, अब देखो 8 वाला इसमें कहीं है नहीं यूनिट डिजिट, 3 वाला है, इसका आंसर 243। ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा, किसी ने सोची ना होगी, समझ में आया, क्वेश्चन को करने का नजरिया बदलो अपना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन पे जंप करके चलते, समझ रहे ना मैंने क्या किया है, भाई बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, पानी वाले भैया आए। चलिए अगला अगला क्वेश्चन, यार देखो ये क्वेश्चन को मैं नहीं मानता कुछ भी, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है बेकार फालतू का दे रखा है, मतलब डाटा बहुत इजी दे रखा है, इसका डाटा बहुत इजी दे रखा है, पहले शॉर्टकट ट्रिक से समझो, क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूं, 6,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर एट रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड एंड ईयरली एंड हाफ ईयरली, इसका मतलब 6,000 रुपए मैंने दिए, एक बार तो दिए 1 साल के लिए
दिए तो मैंने 1 साल के लिए ही है और रेट ले रहा हूं मैं 6% का। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा हूं, एक बार तो मैं ले रहा हूं 1 साल, एक बार मैं ले रहा हूं आधी आधी साल पे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बार तो मैं 1 साल पूरा ले रहा हूं, एक बार मैं भैया 6 महीने में लूंगा, फिर 6 महीने में लूंगा, ऐसे करके ले रहा हूं। तो देखो इसका आप खतरनाक तरीका समझो। देखो चाहे जो इसका अंतर है वो कुछ भी आए, अंतर कितना भी परसेंट अंतर आए, वो 6000 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। और 6000 का मल्टीपल मैं 6 को देखूं तो 3 इंटू 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और 3 का मल्टीपल सिर्फ इसमें एक ही है और कोई है ही नहीं, है ना? कुछ करना ही नहीं मेरे को भाई, 6000 का मल्टीपल होगा ही होगा। 6 का मतलब 3 इंटू 2, 3 का होगा ही होगा। 3 का सिर्फ यही एक मल्टीपल है, ना तो ये मल्टीपल 3 का, ना ये मल्टीपल 3 का, नहीं मल्टीपल। बोलो तोड़ा क्वेश्चन? ऐसे तोड़ो क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन ऐसे है भाई, देखो वीडियोस को, समझो इन चीजों को, इतने मस्त मस्त तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। बताओ क्या था इसमें? अच्छा इसका मैं अब आपको वो भी बता देता हूँ कि इसका आंसर याद रखना, ए लगाया मैंने, इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ए 5.4। ठीक है, अब देखो लॉन्ग तरीका देख लेते हैं भैया। एक बात बताओ, एक पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, सेम ही लगता है ना? सेम ही होता है, 6% ही लगेगा पहले टाइप में। अब दूसरे टाइप में वो अर्धवार्षिक ले रहा है, मतलब कि 6% तो पूरे साल में ले रहा है, तो आधे आधे साल में 3% लेगा। अब इसका सक्सेसिव निकालोगे आप तो कैसे निकलता है इसका सक्सेसिव? 3 + 3 + 3 इंटू 3/100, यही होता है। देखो ये कितना आया 6 और ये कितना आया 0.9। तो अब देखो इसमें, ओहो कितनी तेज गाड़ी चला गया है। अब देखो इसमें जो दूसरे वाला टाइप का था और इसमें कितने का अंतर है? सिर्फ 0.6 का अंतर है कि नहीं? 0.9 का इसमें और इसमें 0.9 का अंतर है, तो 0.9 निकालना है मेरे को। पेन बड़ा अजीब चलता है। 0.9% निकाल लिया मेरे को, कितने की? 6000 की। 1 2 3, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अरे यार ये 0.9 नहीं आएगी, इसको सही कर लेना भाई, है ना? 0.9 नहीं आएगी ये, 0.09 आएगी ना, क्योंकि नीचे 2 है, नीचे 2 है ना, 0, तो 0.09 कर लो। 6 नाम 54, 1 जीरो और आएगी, 2 पॉइंट लगाने, ये आ गया इसका आंसर। ये करना इतना बड़ा, मेरे को कुछ करना ही नहीं भाई, मेरे को तो ये दिखा 6000 में सिर्फ एक ही है इसका। देखो बाबू देखो, कर लो चेक आराम से, बहुत प्यार से चेक कर लो जितना चेक कर। वैसे एक फॉर्मूला और बता देता हूँ इसका मैं एक फॉर्मूला और खतरनाक बताता हूँ। अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाला अलग है, उसको रहने दो। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा हम 32वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे 4-5। यार इसमें कुछ नहीं होता है, इसका सबसे पहले आप इजी तरीका देख लो। अंकित मूल्य पर देखो बोल रहा है एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था, इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई, या अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, लाभ बताइए। लाभ परसेंट, देखो पहले तो 35% की वृद्धि की गई है, 35% की वृद्धि, और फिर उसको 20% घटा दिया गया है। तो वृद्धि की है तो प्लस लगा दिया, घटा दिया है तो मतलब छूट दी गई है तो माइनस लगा दिया। इनटू में 35 इंटू वही माइनस का 20 करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार दोनों को प्लस करो, दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। और भैया ये जो ना यहाँ ये भैया प्लस आएगा, प्लस। देखो ये कितना आया, ये आया 15, और देखो ये कितना आया, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, और 35 दूनी 70, 700, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो -7 आया इसका 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अब देखो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 संख्या इतने अनुपात में है, तीसरी संख्या के तुगने और पहली संख्या दूसरी संख्या के योग का बीच का अंतर इतना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर तो देखो कितना है, 4 है, और 4 का मल्टीपल ना तो देखो ये है और ना ये है, इन दोनों में से आंसर है। अब फंस गए हम, अब करना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्व।
बोल रहा है तीसरी संख्या का 3 गुना, मतलब 19, तीसरी संख्या तो 19 है, तो 19 तिया 57 और 19 तिया 57, और पहली और दूसरी संख्या का योग 12 15 32। इनका तो योग, इनका योग के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा? 25 आ रहा कि नहीं आ रहा? 25 बिल्कुल आ रहा। 25 का मतलब दे रखा है 625, मतलब इंटू 25 करना पड़ रहा है। तो अंतर पूछ रहा है, अंतर हमारा 4 आ रखा था, देखो आ रखा था ना 4, तो 25 इंटू 4 दैट इज 100। ऐसा करना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं। ओके, चलिए, एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां और पहला पद क्रमशः इतना इतना है, 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यार देखो, पहले शॉर्ट ट्रिक समझो। 24 का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई होना ही होना है इसमें, 3 इंटू 8 होता है, पर मैं 3 का देख लेता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होना ही होना है। 3 का मल्टीप्लाई के देखना आंसर कौन कौन से देखना, 7 और 2 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा 3 से, ये भी नहीं कट रहा 3 से, ये भी नहीं कट रहा 3 से, ये इसका आंसर है, खत्म खत्म। 7128। बट अब इसका आप देख लो, डीएनएस का डी, अब इसका देख लो शॉर्ट, ये करना कैसे होता है क्वेश्चन। बोल रहा है 24 पदों तक का योगफल। देखो पहले 24 पदों का योगफल का फॉर्मूला समझो। अगर मैं S24 पूछ रहा हूँ या SN पूछ रहा हूँ, n पदों का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं होता? भाई बिल्कुल भैया, यही होता है। अब इसमें 24 का रख लो, n को 24 रख दो, ये यार 24/2, और 2 इंटू ए कितना आया? 31, नहीं 315 नहीं है, 251 है, 251 प्लस n-1 23 आ गया इंटू डी। डी कैसे निकालना होता है? डी ऐसे निकालना होता है कि ये 315 को ऐसे लिखो, ए प्लस ए कितना है? 251 है, तो 251 लिख दो, 251 प्लस n-1 और डी, ऐसा निकालना होता है। एन, ये भी नहीं पता, एन पता है मैं कितना है, 17वां पद है, तो ये 16 आएगा। 16 इंटू डी करोगे, इसको इधर में माइनस में लेकर के जाओगे, 64 इक्वल्स टू ये, डी आ गया आपका 4। वैसे डी का एक और तरीका और है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 64 आया, और पहला और 17वां, ये 17वां पहला लिखा है, इसका डिफरेंस देखो 16, एक और 16 17 का, 16 चौका 64, तो इसको इंटू 4 करो। अब पूरा करके देखोगे आंसर यही आएगा, कर लेना आपकी बस की हो तो, ठीक है। मैंने 24 का इसलिए देख लिया था कि देखो 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 24 का देखना था, करके देख लेना पूरा। बट मैंने तो सीधा 24 देखा, आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पे फटाक से बढ़ते हैं। ओए शाबाश। वो बोल रहा है, क्या समझाऊं पहले आपको? पहले आपको शॉर्टकट बताऊं कि लॉन्ग कट बताऊं? पहले आपको शॉर्टकट समझ लो, लॉन्ग कट समझ लो, लॉन्ग कट समझ लो। बोल रहा है 22,000 रुपए का निवेश किया 2 साल के लिए, कितने कितने परसेंट पर? 2 जगह पे, 15% पर, 12.5% पर, 2 साल के लिए। टोटल का किया था, टोटल था 22,000 रुपए उसके। मैं कह रहा हूं कि एक संख्या थी ए, उसका 15 इंटू 2/100 2 साल के लिए था, और दूसरी था बी इंटू 12.5 इंटू 2/100, ये कितना आ रखा है? ये आ रखा है 6125। अब इसको करोगे 15 दूनी 30, 30a/100 प्लस 25b/100, ये 6 1 2 5 है। देखो ये जीरो इधर लेकर के जाओगे, ये इधर से खत्म हो जाएंगी, इतना आएगा। फिर आप करोगे 5a प्लस 25a, इसको तोड़ दिया मैंने, प्लस 25a बराबर 612,500। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों के ये भी है ना, इन दोनों को जोड़ोगे, फिर निकालोगे, ए का आंसर आएगा, बहुत लंबा निकलेगा। ऐसे ही करते हैं, ये तरीका सबको पता ही होगा। मैं इसको तोड़ के बताता हूँ, देखो क्या होगा। एक बार बताओ, 2 साल के लिए है, तो 15% का 2 साल का कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 25% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक बात बताओ, ये ए वाला है और ये बी वाला है, ध्यान रखना, ये बी वाला है, ये ए वाला है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 + 25, इसको भी 25, ठीक है। मैं कहता हूं सिर्फ 25% पे दिया होता, तो 22,000 का 25% अगर मैं निकालूं, तो देखो ये कितना होगा, 0, 25 दूनी 50,
5500 आ जाएगा, आएगा 5500। बट आ कितना आ रहा है 6125, कितना आ रहा है 6125, कितना ज्यादा आ रहा है भैया, कितना ज्यादा आ रहा है 625 ज्यादा आ रहा है, 625 ज्यादा आ रहा है। किसकी वजह से, इस 5% की वजह से। मतलब 625 की वैल्यू 5 है, 100 की निकालनी है, ये 125 बार कटेगा, 125 डबल जीरो इसका। तो आप चाहे इसको बहुत लंबे से कर लो, चाहे इसे शॉर्ट से कर लो, आपकी मर्जी है। लंबा तरीका आपको आता होगा तो ये तो बहुत करते हैं इन क्वेश्चनों को, ये तो इजी था। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चनों की तरफ है हम, एक दो क्वेश्चन बचे हैं बस। देखो इसका शॉर्टकट समझ लो पहले। इसका शॉर्टकट क्या है, वो बोल रहा है एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, तो अपने स्कूल जब वो कॉलेज जो पहुंचता है तो वो 16.5 मिनट लेट पहुंचता है, बट 24 से चलाता है तो 16.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। डिस्टेंस पूछिए। देखो इसके दो तरीके, तीन तरीके हैं, पर मैं दो तरीके बता देता हूँ। पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। इसका फॉर्मूला है दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, मतलब S1 इंटू S2, और दोनों स्पीड का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू डिफरेंस इन टाइम। इसको इंप्लीमेंट करें, मल्टीप्लाई करना है स्पीड्स का, 20 इंटू 24, 20 इंटू 24, और दोनों स्पीड का डिफरेंस 4। अब टाइम डिफरेंस देखो, 16.5 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 16.5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, तो कितना टाइम हो गया उसको, 16.5 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 16.5 मिनट जल्दी ही पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब वो टोटल दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33 मिनट टोटल ले ले रहा है वो। और मिनट में इसको आवर में करो 60 में, देखो 20 तिया 60, 3 चौक 12 दूनी 24, 66 भाई। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा। इसका आंसर है। तरीका नंबर 2, ये समझ में नहीं आया तो इससे एक और है इजी तरीका है, तरीका नंबर 2 समझो। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भैया, ये लो तरीका नंबर 2 समझिए भैया। देखो अरे ये बहुत प्रॉब्लम देता है। तरीका नंबर 2 क्या कहता है, तरीका नंबर 2 ये कहता है कि इनकी स्पीड का रेशियो ले लो। भाई स्पीड यही तो थी 20 और 24, तो इनकी जो स्पीड है उसका रेशियो ले लो 5:6। अगर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी तो टाइम का जो रेशियो होगा उल्टा हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस कितना है टाइम में, 1, और वैसे डिफरेंस कितना है 33, दोनों को जोड़ूंगा 33 मिनट। एक का मतलब है 33 मिनट, तो 6 का मतलब कितना होगा, तो 33 इंटू 6 इतना टाइम होगा, मिनट होगा, अपन में 60 करूंगा आवर आ जाएगा, इंटू स्पीड कर दूं भाई, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस आता है, स्पीड कितनी है 20 है। अगर 6 वाला लूंगा तो 20 से करूंगा, 5 वाला लूंगा तो 24 से करूंगा। 20 से कर लो, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 33 दूनी 66। दो तरीके समझा दिए, दोनों ही इजी हैं, दोनों ही शॉर्ट ट्रिक वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना यार। ये देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ करने वाला कुछ है नहीं। देखो ये 13 की पावर 3 है, 13 की पावर 2 है, यहाँ देखो 13 की पावर 2 दे रखी है और 2 तिया 6, टोटल पावर होगी 6। ये डिवाइड है तो डिवाइड कर लो, 13 की पावर 6 है, या डिवाइड कर लो। ये देखो 13 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3 और 3 तिया 9, 13 की पावर 9 हो गई, इंटू कर लो। अब देखो ये है, सब कांड हो रहा है 13 में, ये ना ये 13 है, ये कुछ नहीं है, इसको इसको भूल जाना, ये सिर्फ 13 है, कांड हो रहा है 13 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी कुछ ना कुछ 13 की पावर होगी। और एक कैसे बनता है, एंड में एक बनना है, या तो 1 इंटू 1 करो या 9 इंटू 9 करो, तभी एक एंड में बनता है। और 13 में कहीं पे भी एक अभी तक नहीं आया है, 9 आ सकता है, 169 इंटू 169 का होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, देख ही रहा है मेरे को ये। तो इसका मतलब 2 पावर ये, 2 पावर ये 4, 4 दूनी 8, 13 की पावर 8 पूछ रहा है, 13 की पावर वाट। पावर ले लो, डिवाइड रखा है तो माइनस कर दो, और प्लस गुणा हो रखा है तो प्लस कर दो, बराबर वॉट। 8 और 6 14, 14 में से 9 गए तो 5, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद टट्टा बाय बाय करते, टट्टा बाय बाय। अरे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 27 है। एक बार बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में मेरे को 27 दिख रहा है,
27 है, 27 का भी मल्टीप्लाई होगा, भाड़ में जान दो 27 क्या है, 27 9 है, 9 का मल्टीपल है 27, तो इसमें आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो भैया, 8 और 1 9, ये खत्म, 7, अच्छा इसमें बस एक एक ही डिजिट चेंज हो रखा है, एक का कर लो, 8 और 1 9 ये खत्म हो गया, 6 और 6 12, 12 और 7 19, मतलब कि ये भी 9 खत्म हो गया, 1। अब मेरे को 9 बनाना है, 9 बनाना है तो 8 वाला होगा ये, क्योंकि ये सब तो देखो सेम है, ये सब सेम है, तो बस 8 वाला इसका आंसर होगा। वरना इसका आप करना चाहो तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, और 27 इंटू 27 कर लेना, यही आंसर आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जय हिंद, ओके बाय।